नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व आईपीएस अफसर आपको बता दें कि राव ने पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर कौन है वो आम आदमी पार्टी के नेता जिन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें बड़ा झटका देते हुए जो है बीजेपी का दामन थाम लिया है? इसके बारे में आइए विस्तार से आपको बता देते हैं। तो बता दें आपको, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बेंगलुरु के पूर्व कमिश्नर और आम आदमी पार्टी के नेता भास्कर राव ने पार्टी का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया है। अब से कुछ देर जो है बाद आपको बता दें कि राव ने बीजेपी में वो शामिल हो चुके हैं। बीजेपी में शामिल होने पर भास्कर ने कहा कि आम आदमी पार्टी विकसित नहीं होना चाहती है। वे कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये शर्मनाक है कि उनके 2 मंत्री जेल में है। आपको स्पष्ट होना होगा, मैं भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुआ हूं। भास्कर राव करीब 11 महीने पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने उन्हें खुद पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। भास्कर के पार्टी ज्वाइन करने को आम आदमी पार्टी ने कर्नाटक चुनाव से पहले बड़ा दाव बताया था। पार्टी ने भास्कर को बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपी थी। पार्टी ने उन्हें चुनाव घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष भी बनाया था। वहीं भास्कर का चुनाव से पहले पार्टी छोड़ना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान दिख रहा है। With my experience, I think I can contribute more to BJP than any other place over there. It has a huge pan-India presence and an international presence also over there. Honorable Prime Minister Modi's vision of Akhand Bharat and his contribution beyond the country what inspired me to be a part of this huge journey over there. Okay, what is your plan, sir? What is your target in BJP? How want you Whatever the party, whatever seniors are there in the party, our Basangudi MLA Shri Ravi Subramanya is also here with us over there, and whatever the party gives me responsibility. Okay. Reason why you left AAP, sir? I already told you, that party is not destined to grow. It is in the hands of a coterie. They don't want to grow. They say something and do something else over there. It is shameful that 2 of their ministers are in jail over there. There is a Supreme Court over there. They could have taken it to Supreme Court over there. You should tell your correct position. What is the position? Even people who go from door to door campaigning, they are also not clear about what to talk when people ask uncomfortable questions over there. So there is no clarity from there. And the president at the local level has been here for 8 years. Poor man is not able to make the party grow also. Sir, for upcoming elections, are you request for any tickets? I have left it to the wisdom of the party high command. Whatever they decide, it is up to them. Whichever way my experience can be utilized, can be utilized. Okay, last question, sir. You have made allegation about this BJP. I have spoken about issues and take a stand, not against any persons over there. Okay. How happy are you and what do you say about your team? So many people. I have a huge team of more than 4,000, 5,000 people who are in the party will come out and they will become part of BJP over there. दरअसल आम आदमी पार्टी पहली बार कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में उतर रही है। भास्कर राव ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने से पहले पार्टी के हित में कई बड़ी बातें की थी। उन्होंने एक बयान दिया था कि मैंने 32 साल पुलिस अधिकारी के रूप में काम किया। मैंने इतने सालों में सभी पार्टियों के अंदर की स्थिति देखी, पर जब मैंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिक को देखा तो मैंने तय कर लिया था कि मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करूंगा। भास्कर की मदद से आखिर बीजेपी को कैसे फायदा हो सकता है? क्यों भास्कर का जाना आम आदमी पार्टी के लिए नुकसान बताया जा रहा है, ये भी समझिए। भास्कर ब्राह्मण जाति से आते हैं, जिनका फायदा पहले आम आदमी पार्टी उठाने की कोशिश कर रही थी। वहीं अब बीजेपी विशेष समुदाय के लोगों का वोट बटोरने की कोशिश करेगी। बेंगलुरु में ब्राह्मण चेहरा जो है भास्कर को माना जाता है। ऐसे में इससे फायदा हो सकता है। भास्कर राव बेंगलुरु के स्थानीय निवासी हैं। वे डीसीपी और पुलिस आयुक्त के तौर पर काम कर चुके हैं। 2023 के चुनाव में बड़ा चेहरा भी माने जा रहे हैं। भास्कर राव ब्राह्मण जाति से आते हैं, इसीलिए आम आदमी पार्टी के बाद अब बीजेपी भी उनके जरिए जाति विशेष के वोटरों को साधने की पूरी कोशिश करेगी। राव ने सितंबर 2021 में अपने पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि कर्नाटक सरकार ने 1 अप्रैल 2022 को उनका इस्तीफा स्वीकार किया था। राव ने सबसे पहले बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त, बेंगलुरु ग्रामीण एसपी और आयुक्त परिवहन विभाग के रूप में भी कार्य किया है।
तो इनकी पकड़ काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं मजबूत है। अप्रैल में उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। राव ने मंगलवार को ही कर्नाटक के राजस्व मंत्री और अशोक गहलोत से भी मुलाकात की थी। खबर यह भी है कि उन्होंने तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई कर्नाटक चुनाव के लिए पार्टी के सह प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से भी मुलाकात की। आईपीएस से इस्तीफा देने वाले राव पिछले साल अप्रैल में आप में शामिल हुए थे और हाल ही में उन्हें पार्टी की घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वो राज्य में पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक के रूप में उभरे थे। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो राव के जाने से आम आदमी पार्टी को नुकसान जो है काफ़ी झेलना पड़ेगा ही, क्योंकि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में पहली बार उतर रहे थे। उन्हें लगा था कि कुछ जो साथ है कर्नाटक की जनता का उन्हें मिल पाएगा, इसलिए एक ऐसा चेहरा भी उन्होंने उठाया जिस चेहरा से उन्हें फायदा हो सकता था। लेकिन कर्नाटक के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए बीजेपी में जो राव है, भास्कर राव जो है वो शामिल हो गए। तो साफ तौर पर कर्नाटक विधानसभा की डगर उनके लिए आसान तो नहीं होने वाली है। वहीं आम आदमी पार्टी के बैक टू बैक जिस तरीके से दो नेता जेल में गए हैं वो भी काफ़ी शर्मनाक बताया जा रहा है। दोनों पर ही घोटाले के अलग अलग आरोप हैं, एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, तो दूसरा अगर आप देखेंगे मनीष सिसोदिया की अगर बात करें तो अब वो भी 5 दिन के सीबीआई रिमांड पर है। तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का चेहरा धीरे धीरे बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने अपने काम और उसके प्रचार एडवर्टीजमेंट की धूल जनता की आंखों में थोगी और इसे ये समझाने का प्रयास किया कि आम आदमी पार्टी काफ़ी काम कर रही है, लेकिन अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के हर काम में घोटाले निकल कर सामने आ रहे हैं उसे अब जनता बहुत स्पष्ट तरीके से समझ चुकी है। उन्हें पता चल चुका है कि आम आदमी पार्टी अब घोटाले की सरकार है। ये हमेशा कहते रहते हैं इनके जाने से काम रुक जाएगा, उनके जाने से काम रुक जाएगा, लेकिन हर किसी के जाने के बाद काम भी लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। भले केजरीवाल ट्वीट करे, सारी चीज़ें करे, लेकिन अब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की सच्चाई उनके कार्यकर्ताओं से भी आप कह सकते हैं छुपी हुई नहीं है और उनके सामने भी आती नजर आ रही है। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी जिससे फ़ायदा उठाने का प्रयास कर रही थी, अब वो लोग भी पार्टी ये कह के छोड़ रहे हैं कि पार्टी में भ्रष्टाचार है और दो नेता जो जेल गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। तो साफ तौर पर क्या आने वाले समय में पार्टी खत्म हो जाएगी? क्या आने वाले समय में दो करीबी नेता उनके जेल जा चुके हैं, अगला और किसका नंबर आएगा? और क्या इसी तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी छोड़ते रहेंगे और जो बचे हुए वो जेल जाते रहेंगे और आम आदमी पार्टी का अस्तित्व क्या खत्म हो जाएगा? कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले समय के साथ ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ा झटका है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले ही पूर्व आईपीएस भास्कर राव ने पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और इससे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा तो वहीं आम आदमी पार्टी को काफ़ी नुकसान होता हुआ नजर आएगा। वहीं आपको बता दें कि कमेंट सेक्शन में लोग जो है इनके इस फैसले को सही भी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मोदी का जो है पीएम मोदी का क्लिप भी साझा कर रहे हैं जहां पर बताया कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार ने कर्नाटक में काफ़ी कुछ जो है उन्होंने किया है, काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला है, काफ़ी काम भी हुआ है। उसे देखते हुए उन्होंने बीजेपी का जो आप कह सकते हैं कि ज्वाइन जो है उन्होंने किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भास्कर जी ये बीजेपी जो है आपके लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगी आउट ऑफ 40%। आपने कौन से, आपको बता दें कि लोग कह रहे हैं कि अच्छा आपने जो है एक फ़ैसला लिया है कि आपने बीजेपी जो है आपने, आप कह सकते हैं कि आपने ज्वाइन किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने अचानक से ऐसा फैसला ले लिया, वो भी ठीक इलेक्शन से पहले। कुछ लोग अमित शाह का दिमाग भी इस चीज़ के पीछे बता रहे हैं कि अमित शाह का ये मास्टर स्ट्रोक था जो इस तरीके से काम आ गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आज के वक्त में बेनकाब हो रही है, ऐसे में ईमानदार लोग, जो ऑनेस्ट लोग हैं, वो आम आदमी पार्टी को छोड़ रही है। तो आप देखिए किस तरीके से लोगों का कहना है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बेनकाब हो रही है वैसे वैसे अब इनकी सच्चाई है लोगों के सामने आने लगी है। तो अब लोग जो है अब समझ रहे हैं कि ये पार्टी चोरों की पार्टी है और इसी वजह से अब ये पार्टी को छोड़ रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें पता था, क्योंकि भास्कर राव जो है काफ़ी एक ऑनेस्ट ऑफिसर है, काफ़ी लॉयल ऑफिसर है और उन्हें जो है ट्वीट किया, जो उन्हें फोर्स किया जा रहा था प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए, उन्हें फोर्स किया जा रहा था ट्वीट्स करने के लिए, जो कि ऑब्वियसली उनका काम नहीं है और आखिरकार जो है उन्हें छोड़ दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे काफ़ी खुशी भी है कि इसका जो है भास्कर राव जी ने अपने चीज़ों को, जो अपनी गलती है उन्होंने जल्दी से करेक्ट कर लिया। कुछ लोग आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करना उनकी गलती बता रहे थे। अब वो जो उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी ऑब्वियसली उन्होंने ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा उन्होंने फैसला लिया, काफ़ी जल्दी उन्होंने अपनी गलती सुधार ली। पहले ही जो है वो उन्हें जो है बीजेपी ज्वाइन करनी चाहिए थी, वरना आम आदमी पार्टी के नीलेकानी की तरह ही उनका भी हाल होता। उन्होंने कहा कि काफ़ी
इज्जतदार और काफ़ी एडमायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं और अब बीजेपी के लिए एक बड़ा ह्यूज एसेट भी हो सकते हैं, यानी बीजेपी को इससे काफ़ी ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कि इससे फ़ायदा होगा। वही कुछ लोग जो है आम आदमी पार्टी में जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो, इस पर तंज भी कस रहे हैं। उन्होंने कहा, वो लिख रही हैं कि हमें तो ऐसा लगा था कि कुछ प्रतिशत वोट आम आदमी पार्टी का कर्नाटक में बढ़ जाएगा क्योंकि हैंडसम की गिरफ्तारी हो गई, यानी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई है। तो साफ तौर पर जो है लोग, चूँकि केजरीवाल का एक टैक्टिक्स है, वो हमेशा कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है या हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इससे हमारा ग्राफ बढ़ रहा है। गुजरात चुनाव के वक्त भी इसी तरीके से वो कह रहे थे कि हम ही जीतेंगे, हमारा ग्राफ बढ़ रहा है। और वही अब लोग जो है या कर्नाटक चुनाव से पहले भी कह रहे हैं कि अब क्या केजरीवाल कहेंगे कि वो जीत रहे हैं, कह भी सकते हैं क्योंकि उनका एक मंत्री गिरफ्तार हो गया है और उन्हें लग रहा होगा कि उनकी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। तो साफ तौर पर ही समझ आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है और आम आदमी पार्टी अब बौखलाएगी। और अब कर्नाटक चुनाव से पहले क्या कुछ बयानबाजी की जाएगी आम आदमी पार्टी की तरफ से, उससे भी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।